आगे की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले एक छोटे से क्विक रिवीजन के साथ, बहुत ही तेज़ी से रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पिछले हमने सीख रखा है कि डिग्रीज 3 प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एक टेबल बनाएंगे हम, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य किस तरीके के होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य किस तरीके के होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य किस तरीके के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इनको 3 भागों में बांट लेता हूँ पॉजिटिव डिग्री के वाक्य, राइट। नंबर 1, इसमें भी हमने ले लिया नंबर 1, फिर यहाँ पर भी हमने ले लिया नंबर 1। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। ओके, जब आप पॉजिटिव डिग्री का कोई भी वाक्य पाएंगे टाइप नंबर 1, राइट। टाइप नंबर 1 में क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपका नाउन से शुरू होगा या फिर नाउन की जगह पर जैसे आप इस्तेमाल करते हैं क्या होता है, प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन से शुरू होगा। पॉजिटिव डिग्री का पहला टाइप का वाक्य या तो नाउन से स्टार्ट होगा या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। ओके, अब बीच में क्या होगा, डॉट 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 डॉट। अभी मैं बताता हूँ यहाँ बीच में क्या होगा। और ये जो वाक्य है वो नाउन पर ही फिनिश होगा या फिर प्रोनाउन पर ही फिनिश होगा। क्लियर। देखिए, मैं आपको इस एक वाक्य लिख के दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा बड़े ध्यान से। टाइप नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। ओके, अब किस तरीके से वाक्य शुरू हुआ, जैसा मैंने यहाँ बताया, या तो नाउन से शुरू होगा या फिर प्रोनाउन से शुरू होगा। मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया राधा। क्या नाम ले लिया, राधा। ओके, फिर अगर मैं प्रेजेंट में टेंस बनाना चाहूँ तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस आगे चलेगा वाक्य। राधा इज, राधा है। यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य होगा उसमें एक पॉजिटिव डिग्री आएगी और वो या तो शो डॉट डॉट एच, यानी शो और एज के बीच में बंद होगी या फिर एज के बीच में बंद होगी, एज और एज के बीच में बंद होगी। अब इनका मैटर बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत विशेष बात है कि जब आपने देखा कि सर कब हमें सो एज लगाना है, कब हमें एज लगाना है, तो देखिए सो एज सिर्फ तब लगाते हैं जब वाक्य के अंदर नॉट आ रही हो या हम ये कहें वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो। लेकिन एज को हम नॉट वाले वाक्य में भी लगा सकते हैं और बिना नॉट के वाक्य में भी लगा सकते हैं। यानी एज को हम अफर्मेटिव, कौन से वाक्य, अफर्मेटिव में भी लगा सकते हैं और हम इसे नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, राइट। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में लगा सकते हैं। यानी एज और एज हर सेंटेंस में लग सकता है, हर तरीके के सेंटेंस में लग सकता है। लेकिन शो और एज सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा जिसमें नॉट आ रही है या जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। ओके, तो राधा एज हमने यहाँ लिखा, एक नाम यहाँ पे लिख दिया हमने सीता, और हम इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना राधा से कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों के बीच में एक शब्द क्या लगाया, ब्यूटीफुल। क्या लगाया, ब्यूटीफुल। अभी मैंने आपको बताया सो तो तभी आएगा जब नॉट आएगी, इस वाक्य में नॉट नहीं है, इसलिए हमने किसके बीच में लगाया, एज ब्यूटीफुल एज सीता। यानी पूरा सेंटेंस आपका बना राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। अब इसका सर मतलब क्या होता है, देखिए एक तो बेसिक मतलब ये होता है कि एज से हम दो लोगों को
इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को दोनों को एक जैसा बताते हैं, राइट। दोनों व्यक्तियों को कैसा बताते हैं, एक जैसा, कि दोनों व्यक्ति बराबर हैं, बराबर लंबे हैं, बराबर पतले हैं, बराबर सुंदर हैं, बराबर अच्छे हैं, राइट। तो यहाँ पर यही मीनिंग यहाँ पर है, क्या, राधा है कितनी, इतनी सुंदर जितनी कौन है, सीता है। यानी राधा और सीता दोनों बराबर सुंदर हैं, इक्वली ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनकी एक और हिंदी निकाल सकते हैं, एज की हिंदी इतना, ओके, और इस वाले एज की हिंदी जितना या फिर जितनी, वो मात्राएं चेंज कर सकते हैं आप। तो राधा है इतनी सुंदर जितनी सुंदर कौन है, सीता है। आप मात्राएं चेंज कर सकते हैं, इतना की जगह पे इतनी कर सकते हैं, जितना की जगह पे जितनी कर सकते हैं, मात्रा चेंज करके इतने की जगह इतने कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं, राइट। मात्राएं आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये हमारा हुआ पहला टाइप का सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में आता है। कौन से टाइप का, पहले टाइप का। समझ में आया ना, ठीक है भाई। अगर हम बात करें सर नेगेटिव में कैसे लिखा जाएगा, देखिए सेम इसी को लिख लेते हैं, राधा इज नॉट, देखिए नॉट लगा के लिख लिया, राधा इज नॉट। अब नॉट आ गया तो ये तो दोनों में आ सकता है, लेकिन नॉट आया है तो हमें ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, शो लगाना। तो राधा इज नॉट शो ब्यूटीफुल, राधा इज नॉट शो ब्यूटीफुल एज सीता, राइट। ये हमने लिख लिया। राधा नहीं है इतनी सुंदर जितनी सीता, राधा इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर कौन है, सीता है। क्लियर। तो ये हुआ पहला टाइप। अगर हम बात करें सर दूसरे टाइप की, टाइप नंबर 1 ये हो गया। अगर हम टाइप नंबर 2 की बात करें, कौन से टाइप की, टाइप नंबर 2, किस में, पॉजिटिव डिग्री में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 2 मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा कि वाक्य आपका नो अदर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। और नो अदर के साथ में यहाँ पर एक नाउन आएगी, वो भी कैसी हमेशा सिंगुलर आएगी, सिंगुलर नाउन, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये आएगी। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूँ इसको, बहुत सिंपल समझाने की कोशिश करूँगा। आगे वही रहेगा सेम जैसा यहाँ पर आया है, और लास्ट वाला भी इसका जो फिनिश होगा वो या तो नाउन से होगा या फिर प्रोनाउन से होगा। इसका अंत नाउन से होगा या फिर प्रोनाउन से होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नो सर कैसे बना, मुझे बताइए आप, नो कैसे बना, तो आप कहेंगे सर नो दो चीज़ों से मिलकर बना। कैसे, जब आपने नॉट को और एनी को जोड़ा, नॉट और एनी को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, नो बनता है सर। नॉट और एनी को जोड़ करके क्या बनता है, नो बनता है। जैसे 2 + 2 को जोड़ के कितना बन जाता है, 4 बन जाता है। ऐसे नॉट प्लस एनी को जोड़ के क्या बन जाता है, नो बन जाता है। तो अगर हम इसकी हिंदी निकालना चाहें तो नो की क्या हिंदी निकलेगी, नॉट मीन्स नहीं, एनी मीन्स कोई, तो इसकी हिंदी क्या होगी, कोई नहीं, राइट। और अदर मीन्स क्या होता है, दूसरा या फिर होता है अन्य, यानी कोई दूसरा नहीं, या कहेंगे कोई अन्य नहीं। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, यहाँ पर मैंने बनाया नो, राइट, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नो अदर हमने यहाँ लिख लिया गर्ल, ठीक है, कोई दूसरी लड़की नहीं, ठीक है, कोई दूसरी लड़की इतनी पवित्र नहीं थी जितनी सीता, राइट, कोई दूसरी लड़की इतनी पवित्र नहीं थी जितनी सीता। तो नो अदर गर्ल हमने यहाँ पर लिख लिया वॉज। अब देखिए इसमें नॉट आया, इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा, सो। अगर आप चाहें तो एज लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि एज तो दोनों में आ जाता है। तो नो अदर गर्ल वॉज शो, पवित्र को क्या बोलते हैं, होली बोल देते हैं, पायस बोल देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सैक्रेड बोल देते हैं, तो सैक्रेड लिख लेते हैं, SECRED, ठीक है, सैक्रेड, ठीक। या फिर मैंने होली लिख लिया, होली लिख लेते हैं, लो HOL क्या होता है, भाई होता है, होली। तो नो अदर गर्ल वॉज शो होली एज सीता, नो अदर गर्ल वॉज
शो होली एज सीता, यानी कोई भी लड़की इतनी पवित्र नहीं थी जितनी कौन थी, सीता थी, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, जरा सा अंतर आया, ओके। अगर हम यहाँ लगाना चाहें तो गर्ल बॉय कोई भी नाउन लगा सकते हैं, लेकिन नाउन किस में आएंगे, सिंगुलर में। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के ही तीसरे टाइप की। तो तीसरे टाइप में वाक्य किससे स्टार्ट होगा, देखिएगा जरा। तीसरे टाइप में वाक्य स्टार्ट होगा आपका वेरी फ्यू से। किससे स्टार्ट होगा भाई, वेरी फ्यू से, ओके, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। और वेरी फ्यू के साथ हमेशा हमेशा जो नाउन आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगी, हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल नाउन। कैसी नाउन मेरे भाई, प्लूरल नाउन। और आगे हमेशा की तरह जैसा यहाँ करते हैं सेम वही आएगा आगे। सॉरी। अब यहाँ देखेंगे टाइप नंबर थर्ड, किस तरीके से सेंटेंस में आप इसे यूज़ करेंगे। टाइप नंबर थर्ड को, टाइप नंबर थर्ड, ओके। अब देखिएगा सेंटेंस, वेरी फ्यू मैंने बोला, यहाँ क्या बोला, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, एक प्लूरल नाउन लगानी है, कोई भी लगा सकता हूँ मैं। लेकिन उसको समझने से पहले हमें यही समझना है कि वेरी फ्यू का मीनिंग क्या होता है, हम आखिर वेरी फ्यू को क्यों लगाते हैं भाई, क्यों लगाते हैं वेरी फ्यू को। तो देखिए वेरी फ्यू का मतलब जो होता है, वेरी फ्यू बनता है, इसका मीन्स होता है नॉट मैनी अदर, राइट, नॉट मैनी। आप इतना भी लिख सकते हैं, नॉट मैनी, ओके, नॉट मैनी। तो नॉट मैनी या फिर नॉट मोस्ट अदर, नॉट मोस्ट अदर, राइट। अदर तो आपकी इच्छा है, लगाओ ना लगाओ, यहाँ पर नीचे लगा दिया मैंने, नॉट मैनी अदर या फिर नॉट मोस्ट अदर। अगर मैं हिंदी निकालूँ तो क्या होगी, अन्य, अदर मीन्स अन्य, मैनी मीन्स अनेक, नॉट मीन्स नहीं, बहुत सारे अन्य लोग नहीं या अन्य नहीं, ठीक है, अन्य अनेक नहीं, अन्य अनेक नहीं, तो ये हिंदी निकलेगी। तो यहाँ पर हम ये कहें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोदी जी इतने फेमस हैं जितने के और अन्य नेता नहीं हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारे अन्य अनेक नेता, अन्य अनेक नेता इतने फेमस नहीं हैं जितने मोदी जी। बच्चा बच्चा मोदी जी का नाम जानता है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो इसे सीरियसली ना लें, डोंट टेक इट टू हार्ट। तो वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज, देखो मैंने एज लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो शो लगा सकते हैं, लीजिए मैंने शो लगा दिया। वेरी फ्यू लीडर्स आर शो, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉपुलर, लोकप्रिय, पॉपुलर। वेरी फ्यू लीडर्स आर शो पॉपुलर एज मोदी जी, राइट, एज मोदी जी। को समझ में आया। तो देखिए इस तरीके से इन तीन टाइप से आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य स्टार्ट होता है, ओके। अगर हम बात करें कि सर जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री से किस में बदलें, कंपैरेटिव डिग्री में बदलें, तो क्या होगा। एक विशेष बात है जिसे आप लोगों को समझ लेना चाहिए। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये हमेशा अपोजिट होती है किसकी, कंपैरेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या बात है सर, ये अपोजिट का क्या मतलब है, थोड़ा सा अच्छे से समझाएं, ठीक है। लो जी भाई अच्छे से समझो। अपोजिट से मतलब है, आप यहाँ देखिए, आपने ये टाइप नंबर 1 देखा, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपने राधा से शुरू होते देखा, खत्म किस पर हुआ, सीता पर जा कर के, ओके। तो जब इसका आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये वाक्य को पलट देगा, ये वाक्य को क्या कर देगा, पलट देगा। यानी ये राधा है, ये सीता है, तो आप जो राधा है उसको कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, सीता के प्लेस पर, और सीता को कहाँ लगाना पड़ेगा, राधा के प्लेस पर। ऐसे वाक्य पलट जाएगा, राइट। तो ये वाक्य की अपोजिट चलेगी, या ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव के अपोजिट होती हैं, ये दोनों पॉजिटिव के विरुद्ध होती हैं। अगर मैं यहाँ से, मैं गांव कशपुरा में खड़ा हूँ और मैं यहाँ से जाऊँ किधर, इधर जाऊँ, ठीक है, आगरा की तरफ जाऊँ,
तो मैं अगर इधर जा रहा हूँ, मैं हो गया पॉजिटिव डिग्री, मैं जा रहा हूँ भैया इधर, लीजिए भाई चल दिया, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ जाएंगी, वो जाएंगे इधर, वो ऐसे जाएंगे इधर, यानी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगी। किससे चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से। कुछ बात समझ में आई, हाँ जी, अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे। तो मैं यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे। अगर मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री में बदलाव करूँ, मैं अगर इस वाक्य का किस में डिग्री में बदलाव करूँ, कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो आपने यहाँ सीता लिखा है, क्या लिखा है, सीता, इसको यहाँ पर लगाएंगे नंबर 1 पर। किसके प्लेस पर लगा, राधा के प्लेस पर, ठीक है भाई। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमें क्या मिला, इज, सीता के साथ भी क्या लगाएंगे, इज, इतना तो टेंस आप जानते हैं। अब हमें क्या मिला, शो, एज, 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 ये जो शब्द हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, इन्हें आप कंपैरेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए एक शब्द होता है जो हमेशा इसके बाद ही आता है इधर, और जैसे आप क्या बोलते हैं, देन, ये THAN, कौन सा, THAN, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, THAN, लीजिए भैया लिख दिया, THAN, देन, ये आता है देन, ओके। ये कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना करने के लिए होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ, अगर मुझे इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको हटाऊँगा, राइट, सो एज को हटाऊँगा, यहाँ से भी हटाऊँगा, बचा क्या मेरे पास, ब्यूटीफुल। अब आप मुझे बताइए, ब्यूटीफुल का मैंने आपको कंपैरेटिव क्या सिखाया था, आप कहेंगे सर मोर ब्यूटीफुल सिखाया था, तो लीजिए सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल, बन गया, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल, ओके, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल। फिर क्या लगाना है हमें, इसके बाद देन लगाना है, देन। अब देखिए ब्यूटीफुल के बाद हमें क्या मिला, सीता मिला, लेकिन सीता को तो हमने कहाँ लगाया, राधा के प्लेस पर, तो राधा को कहाँ लगा देंगे, सीता के प्लेस पर, राइट, तो ये बन गया राधा, क्लियर। अब जो समझने की बात ये थी वो समझेंगे ध्यान से। जब इस वाक्य में आपको नॉट दिखाई दे तो क्या करो, कंपैरेटिव बनाते समय उस नॉट को फिनिश कर दो, हटा दो। लेकिन जब इसमें नॉट दिखाई ना दे तो क्या करो, यहाँ पर कंपैरेटिव बनाते समय नॉट को लगा दो। अगर नहीं लगाया तो सर क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है सेंटेंस को चेंज करो, स्ट्रक्चर को चेंज करो, लेकिन मीनिंग चेंज मत करो, ओके। डू नॉट चेंज द मीनिंग, आप मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, नॉट लगाना पड़ा। मेरे भाई क्यों लगाना पड़ा बताओ, नॉट, नॉट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि सर इस वाक्य में हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट दिखाई नहीं दे रही है। जब नॉट दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। अगर नॉट दिखाई दे रही है तो उस नॉट को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें और पूछते रहें आप कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, राइट। तो हमने बनाया सीता इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो यहाँ पर क्या मीनिंग थी, राधा सीता जितनी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर भी यही तो बात कही जा रही है, सीता राधा से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है तो बराबर ब्यूटीफुल है, ओके। इस तरीके से अब हम बात करें सर इसको बदलें, चलो लो इसको बदल लीजिए। क्या है, देखो इसमें नॉट है, बस एक ही अंतर आएगा, वहाँ पर नॉट नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, सीता इज, शो कैंसिल करेंगे, एज कैंसिल करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, अंडरस्टूड। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, क्लियर। अब टाइप नंबर 2 में चलेंगे। टाइप नंबर 2 में हमने क्या देखा, अगर हमें इसका वाक्य बनाना है किसमें, कंपैरेटिव में बदलना है। पेपर में यही आता है कि वाक्य लिखा है और उसके सामने लिखा होगा कि इसे कंपैरेटिव में बदलिए, तो आप इसे कंपैरेटिव में बदलें। तो क्या करें बताओ भाई, वही बात सर बताया तो था, ये दोनों अपोजिट चलेंगी, ये दोनों कहाँ चलेंगी, उल्टा चलेंगी, यानी पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा सीता।
तो हमने यहाँ सीता से स्टार्ट कर लीजिए भाई, सीता हो गया। फिर क्या करेंगे सर, आगे बताएं। सीता किसकी जगह पे आया सर, यहाँ आया नो अदर गर्ल के प्लेस पर, ठीक है। आगे हमें क्या मिला, वॉज मिला, लीजिए हमने वॉज लगा दिया। फिर क्या मिला, हमें नोट लगानी है या नहीं लगानी है, अब आप ही बताएंगे मुझे, नोट लगानी है या नहीं लगानी है। बहुत अच्छे, सही कहा सर, इसमें नोट नहीं लगानी। मैंने कहा क्यों सर, देखिए नो किससे बना, यहाँ बताया था नोट और एनी से बना। सर नोट को तो हटा ही देते हैं, आती है तो नोट को हम हटा देते हैं, तो रह क्या गया, एनी, एनी रह गया, तो इसलिए हमें नोट नहीं लगाने। अब नंबर किसका हमारा, शो का, शो को हटाएंगे। होली से क्या बनेगा, होली, होलियर, होलीएस्ट, ठीक है। तो होली की क्या बनेगी कंपैरेटिव डिग्री, होलियर, HOLIER, होलियर, राइट। तो सीता वॉज होलियर। अब इसके बाद आपको क्या सिखाया, देन लगाएंगे, लीजिए भैया देन लगा दिए, THAN। अब हमें देखिए एज हटाना है, अब किसका नंबर है, सीता, लेकिन सीता की जगह पे क्या लगाना है, इस गर्ल को लगाना है। अब देखिए उसमें से नो हटा के बचा क्या, एनी बचा, अदर बचा, और क्या बचा, गर्ल बचा। आपने जैसे है वैसा लिख दिया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार और समझाता हूँ। आपने किससे शुरुआत की, सीता से, लीजिए सीता, क्या मिला, बॉज, लीजिए बॉज लिख दिया हमने। शो को हटाया, होली का कंपैरेटिव बनाया, होलियर, ओके, क्या बनाया, होलियर। फिर हमने क्या लगा दिया, देन, क्योंकि आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, लगा दिया। अब क्या बचा, एनी अदर गर्ल, एनी कैसे बचा, नो में से नॉट हटाई तो क्या रह गया, एनी अदर गर्ल, वो लिखा है, सेम लिख दिया हमने। कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है, समझते रहिए। अब हम टाइप नंबर 3 पर जाएंगे, टाइप नंबर 3 पर, राइट। टाइप नंबर 3 समझिएगा, वेरी फ्यू लीडर्स आर सो पॉपुलर एज मोदी। तो हमने इसको चेंज किया और यहाँ चेंज करके बता रहा हूँ मैं, आप सेंटेंस पे ध्यान दें, सेंटेंस को देखें बड़े ध्यान से। तो किससे शुरुआत करेंगे, मोदी से, ओके। आप चाहें मोदी जी लिख दें, थोड़ा रेस्पेक्ट देना जरूरी है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीजिए मैंने लीजिए लिख दिया, मोदी जी, ओके, मोदी जी। अब क्या करें भाई, ये किसकी जगह पे लगाया हमने, ये यहाँ पर लगाया, राइट, ओके, क्योंकि पलटना है ना। तो इसके बाद हमें क्या मिला, आर। अब मुझे बताएं क्या मोदी जी के साथ आर लगाएंगे, आप कहेंगे सर नहीं कैसे लगा सकते हैं, मोदी जी तो एक इंसान है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, मोदी जी इज, मोदी जी इज। अब देखिए कैसे बना था, नॉट मैनी अदर से, तो आपने नॉट हटाना है, बचा क्या, मैनी अदर, देख लेंगे कब लगेगा। पहले तो हमें इसे ही क्लियर करना है, शो हटाना है, एज हटाना है। पॉपुलर का क्या बनेगा, मोर पॉपुलर, मोदी जी इज मोर पॉपुलर, POPULAR, मोदी जी इज मोर पॉपुलर देन, देन मोदी जी इज मोर पॉपुलर देन। अब बचा क्या, वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू किससे बना, वेरी फ्यू कैसे बना, नॉट मैनी अदर से, तो नॉट हट गया, बचा क्या, मैनी अदर, तो मैनी अदर लिख लेंगे यहाँ पर, देन मैनी अदर। अब बताइए भैया क्या बचा, लीडर्स बचा, तो लीजिए लीडर्स लिख दीजिए। आप मैनी अदर की जगह पे मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोस्ट अदर, ठीक है। मैनी अदर की जगह पर मोस्ट अदर भी आप लिख सकते हैं, आप टेंशन मत लेना, जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना, ओके, ठीक है ना भाई, क्लियर। चलो अगर हम कहें सर इनसे सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो सुपरलेटिव इसका तो होता ही नहीं है, पहले वाले का, दूसरे का होता है और तीसरे का होता है। तो कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव में सबको हटा देते हैं। सुपरलेटिव का मतलब होता है सुपर, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सुपर। तो क्या करेंगे फिर भाई, देखिए आपको बता था कंपैरेटिव सुपरलेटिव एक जैसी होती हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट चलती हैं, किसके, पॉजिटिव के। अगर मैंने कहा ये दोनों एक जैसी, कंपैरेटिव जा रही है कहाँ पर, इधर जा रही है कंपैरेटिव, राइट, तो सुपरलेटिव भी कहाँ जाएगी, इधर ही जाएगी सुपरलेटिव, ओके। यानी जिधर सुपरलेटिव उधर ही कंपैरेटिव, जिधर कंपैरेटिव उधर ही सुपरलेटिव, यानी दोनों बराबर एक जैसी, ठीक है ना भाई। चलो तो क्या करें फिर, इसी से शुरुआत कर लेंगे, सीता, क्या करेंगे, सीता, ओके, वॉज, सीता वॉज, क्या करें, होली की क्या बनेंगे, होलीएस्ट, वेरी गुड। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं भाई, द लगाते हैं, याद रखेंगे क्या लगाते हैं, द, तो लीजिए द लगा दिया।
सीता वॉज द होलीएस्ट, HOLIEST, होलीएस्ट। अब बचा क्या, ये देखिए किसका है, ये कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं, ये फिनिश बचा क्या, गर्ल। सीता वॉज द होलीएस्ट गर्ल, ये फालतू की सारी चीज़ों को फिनिश कर देते हैं। कुछ समझ में आया, सीता वॉज द होलीएस्ट गर्ल, सीता सबसे पवित्र लड़की थी, सीता सबसे पवित्र लड़की थी। लेकिन ये वाक्य क्या कहता है, ये वाक्य ये कहता है कि मोदी जी जैसे और भी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन मोदी जी उनमें से एक पॉपुलर लीडर हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक पॉपुलर लीडर कौन है, मोदी जी। मोदी जी जैसे और भी पॉपुलर लीडर हैं। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, मोदी जी इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ तो द लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कैसे कि जब भी वेरी फ्यू वाले का बना रहे हों, देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर वाले का सुपरलेटिव बना रहे हो तो वन ऑफ द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वन ऑफ द। रीजन भी मैं बता दूंगा क्यों लगाएंगे, फिलहाल ऐसे ही समझें। मोदी जी इज वन ऑफ द, मोदी जी इज वन ऑफ द। अब बचा क्या, कैसे लीडर, मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर। अब देखिए लीडर्स लिखा है तो लीडर्स ही लिखेंगे। तो मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स, यानी मोदी जी हैं कितने, एक, ऑफ मीन्स में से, मोदी जी हैं कितने, जितने भी पॉपुलर लीडर्स हैं, अधिकतर जो पॉपुलर लीडर हैं उनमें से एक पॉपुलर लीडर कौन है, मोदी जी हैं, राइट। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। अगली क्लास किसकी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की आपको बहुत जल्द मिलेगी, ये मेरा वायदा रहेगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।